यहाँ पे देखो ऐसा है, डी ब्लॉक में कुछ क्वेश्चन हम ऐसे करवा दे रहे हैं, कुछ क्या आप समझ लो कि अगर आपने पूरा ये कर लिया तो आपका 100% इससे एक्स्ट्रा आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। और ये जो कह सकते हैं कि ये 25 साल का एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा नहीं आना, आप यही कर लीजिए डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में इस बार ना सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग क्वेश्चंस भी क्या, कुछ क्वेश्चंस हैं जो फीचर्स बेस्ड डी ब्लॉक के करेक्टरिस्टिक पर बेस्ड हैं कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट। तो भैया कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, बोलता है लोग सुनते जाना कि डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज कैटलिस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया एंड दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज they have tendency to trap lone pair from ligands and get binded with coordinate covalent bond and form complex, ठीक है। Why D block element form interstitial compound, इसका रीजन क्या है कि because they have tendency to trap smaller atom into their interstitial। और ये सारा क्यों होता है, एक दो फीचर्स हैं, स्मॉल साइज, हाई चार्ज, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल एंड प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। फिर एक पूछ सकते हैं कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म एलॉय बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विद एटम ऑफ सिमिलर साइज। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो डी ब्लॉक के फीचर से एसोसिएटेड है, तो आपको इनमें ही लिखना है। बाकी ये क्वेश्चन फिर आपको मिलेंगे अभी, जैसे मान हम आते हैं यहाँ पर, अभी जो 20-25 क्वेश्चन के अंदर हैं वो आपको मिलेंगे, इसमें ऐसी कोई दिक्कत है ना, ठीक है। हम स्टार्टिंग से आते हैं फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, देखिए, ठीक है। देखो अब देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पर कैलकुलेट द स्पिन मोलेक्युलर मोमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 27। भैया ऐसा कि अगर 27 है तो उसका कन्फिगरेशन कितना होगा, हम लिखेंगे स्टेप, देखिए आर्गन, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर 3d7 और ये क्या हो गया 4s2, क्लियर है, ठीक है। जब लिखोगे यहाँ पर m2+ मीन्स क्या हो गया, ये हो गया 3d7। तो 3d7 का मतलब कितना हो गया, देखिए यहाँ पर ये 3d7 मीन्स हमें 1 2 3 4 5, अब लिखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपका 6 और ये 7। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, n इक्वल टू कितना आ गया 3। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है √3 और ये 3+2 दैट इज √15 bm। आपको इतना करना है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इन डाइवैलेंट फॉर्म इज कितना 15 इफ एटॉमिक नंबर इज 27। तो को पूछा गया है कि वाई LUS thrice इज मोर बेसिक देन LUOS thrice। इट इज़ ड्यू टू लेंथ एंड कंट्रक्शन, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगा उसका छोटा होता जाएगा, तो यहाँ OH बॉन्ड क्या होगा थोड़ा सा लार्ज होगा। आपको क्या लिखना है कि इट इज ड्यू टू लेंथ एंड कंट्रक्शन। LAOS thrice इज मोर बेसिक देन LUOS thrice ड्यू टू लेंथ एंड कंट्रक्शन। फिर देखो उसके बाद सेम रीजन यहाँ पर भी कि वाई जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक, इट इज ड्यू टू लेंथ एंड कंट्रक्शन। यहाँ पर भी क्या लेंथनाइड कंट्रक्शन। फिर देखो व्हाट आर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय लेंथनाइड। ध्यान दो बेटे, लेंथनाइड कितना शो करते हैं +2 +3 +4। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथनाइड इज +3 बट सम एलिमेंट शो +2 एंड +4 आल्सो। हम कह सकते हैं SM YB एंड EU शो +4 एंड C शो SM YB एंड EU शो +2 एंड C शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं देखिए इसके बाद आ गया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 23। कितना आएगा भाई, कितना लिखो कन्फिगरेशन का एटॉमिक नंबर 23 का, आर्गन 3d4s23। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना शो करेगा ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटॉमिक नंबर 23 इज शोन 5। व्हाट इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कितना होता है भाई, एक ओस्नियम होता है वो +8 शो करता है, किसमें OSO4 में, ओस्नियम टेट्राऑक्साइड में कितना शो करता है ये +4 शो करता है। देखो नेक्स्ट Mn2+ कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। भी देखो बिल्कुल सिंपल, यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे, Mn का कितना होता है कन्फिग्रेशन, यहाँ पर Mn25 होता है, हम क्या लिखेंगे आर्गन 3d4s दिस इज 25। अब यहाँ लिखोगे जब Mn2+ में क्या आ जाएगा, Mn2+ में आएगा आर्गन और ये 3d5, ठीक है। देखो उसी टाइप से जो हम लिखेंगे Fe का,
तो Fe में जो आएगा, Fe कितना होता है, Fe होता है 26, F इज 26, Fe ये 26 है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर Fe में आर्गन, और ये 3d6 और 4s2, जब लिखोगे यहाँ पर Fe2 प्लस तो क्या बन जाएगा आर्गन और ये 3d6। देखो यहाँ पर ध्यान दो, Mn हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबल 3d5 configuration which has Mn2 plus has extra stable 3d5 configuration which in +3 state it requires enormous amount of energy, तो वो पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई इट इज स्टेबल इन किस में +2 में। ठीक है, बाकी +3 में कंपाउंड फॉर्म करता है, ऐसी बात नहीं है, बट +3 में क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके कंपेयर में देखो जो 3 Fe2 प्लस है कितना शो कर रहा है 3d6, 3d6 का मतलब क्या, ये +5 में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है लूज कर सकता है। देखो 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6, तो 3d6 है टेंडेंसी टू कम इनटू 3d5 बाई रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई Mn2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Fe3 प्लस। फिर देखो यहाँ पर Fe2 प्लस इज मोर स्टेबल देन Fe3 प्लस। देखो अब कहानी क्या आ गई, Fe3 प्लस इज मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस, तो जब हम लिखेंगे Fe3 प्लस तो Fe3 प्लस क्या आएगा 3d5, means Fe3 plus has 3d5 configuration which is more stable as compared to Fe2 plus. How do you count for the regular variation of Anderson enthalpy? देखो ऐसा है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में Anderson enthalpy जो होती है उसमें क्या होता है वेरिएशन इरेगुलर होता है, इसका मतलब कहीं बढ़ता है कहीं घटता है। देखो उसका रीजन क्या है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें स्टेबल कन्फिगरेशन होता है, कुछ में थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता ही है, दैट्स वाई बेसिकली वेरिएशन इन स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर irregular variation in Anderson enthalpy. Next, very important and very simple question, why Cu plus is not stable in aqueous solution? हम कह सकते हैं Cu plus in aqueous solution undergoes disproportionation, that's why it is not stable, means Cu plus is not stable in aqueous solution because it undergoes disproportionation. Next, अभी देखो क्वेश्चन क्या है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, M2 प्लस वैल्यू ऑफ कहाँ पर इज पॉजिटिव। देखो ऐसा है, जब मान लो हम कह रहे हैं ये मेटल है, ये मेटल क्या होता है भाई सॉलिड होता है, मेटल किस में चेंज होगा, ये पहले सॉलिड गैस में चेंज होगा, फिर किस में चेंज होगा, ये अपने आयन में चेंज होगा, गैस आयन में चेंज होगा, फिर किस में चेंज होगा, ये हम यहाँ पे चेंज होगा इसमें M प्लस एक्वस में। तो यहाँ से जो होता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कह सकते हो, यहाँ क्या होता है इंथैल्पी ऑफ आयनेशन हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो सकता है। तो देखो हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है भाई, हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है निगेटिव, ध्यान दो ये क्या होती है नेगेटिव, और यहाँ पर जो आयनेशन एंथैल्पी होती है दैट इज मच मोर पॉजिटिव, डेल्टा HI इज मच मोर पॉजिटिव। तो डेल्टा HI और डेल्टा HA इन दोनों का जो सम होता है दैट इज मोर पॉजिटिव विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा हाइड्रेशन, दैट्स वाई E मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसका होता है कॉपर का क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट इज नॉट टू स्मूथ। देखो रीजन क्या इसके दो हैं, बिकॉज एक्टिनाइड आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, पहला रीजन तो हो गया। दूसरा 5F 6D एंड 7S ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। देखो ये 2 पॉइंट आपको याद कर लेना है कि एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड 5F 6D 7S ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। नहीं देखो इसके बाद क्या है, वाइट ट्रांजिशन एलिमेंट इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्स इन n-1 D सब सेल। यहाँ कितना फील्ड होता है 1 to 10, पेनल्टीमेट सेल में क्या फील्ड होता है वो D सब सेल होता है, दैट्स व्हाट इज रिफर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट, आउट ऑफ Ag प्लस CO2 प्लस एंड Ti4 विच विल बी कलर्ड भी ऐसा है। देखो Ag प्लस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, Ti4 में भी नहीं है, कोबाल्ट प्लस 2 जो होता है वो कलर्ड होता है, बिकॉज कन्फ्यूजन लिख करके देखोगे जो कोबाल्ट होता है वो क्या होता है आपका, देखो 3D7 और ये 4s2, कोबाल्ट क्या है यहाँ पर कोबाल्ट 2 प्लस है तो क्या हो जाएगा 3D7, तो 3D7 का मतलब क्या होगा 3D7 हैज़ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें होगा 5 6 7, इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट इज़ कोबाल्ट 2 प्लस इज कलर्ड। इफ ईच ऑफ द एबव स्पीसीज इज टर्न प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, हाँ देखो ऐसा है किस किस में देखिए यहाँ पर Ag प्लस और यहाँ पर क्या होगा Ti4 प्लस, ये दोनों हमारे क्या डायमैग्नेटिक है, दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। CO2 प्लस होगा पैरामैग्नेटिक क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या भाई, डायवलेंट आयन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, हमें बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई, ये फर्स्ट पार्ट इसका ए पार्ट का आंसर है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है √n n+2, तो
तो Mn2+ जो होता है इट हैज़ 5 unpaired इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई डाइवैलेंट मैग्नीज इज हैव हायर मैग्नेटिक मोमेंट इन द गिवन सीरीज। कलर्ड आयन आउट हम क्या है, देखो यहाँ पे क्या पूछा गया बी पार्ट कि Cu+ एंड Cu2+ विच इज कलर्ड, या Cu2+ में एक भी Cu2+ कलर्ड और Cu+ में एक भी अनपेयर्ड नहीं है। क्यों? इसका कितना होता है कन्फ्यूजन 3D10 होता है, इसका कितना होता है 3D9 होता है। नेक्स्ट 2 एंड ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग डाइपोल Sc3+ एंड Zn2+ है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, याद कर लेना आप लोग। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अब ये पूछा गया, देखिए यहाँ पे इसमें पूछा गया कि मान लो कोई एलिमेंट है, इसका कन्फिग्रेशन कितना 3D3 है, इसका कितना है 3D5 है, इसका कितना है 3D8 है और ये कितना है 3D4 है। तो पूछा गया कि इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट, व्हाट इज स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट। देखो यहाँ पर क्या, अगर 3D3 है तो ये क्या होगा आपका, ये 4s2 होगा, ये भी कितना होगा 4s2 होगा, ये कितना होगा बेटे, यहाँ भी 4s2 होगा, ये क्या होगा आपका, ये भी देखो क्या होगा 4s2। स्टेबल कितना होगा इसका 5 होगा। क्यों? n-1d और ns दोनों को ऐड कर दोगे, यहाँ कितना होगा स्टेबल +7 होगा, यहाँ कितना स्टेबल होगा, ये 2 हो गया। और इसके अंदर 3D8 वाले में कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो गया 4 + 2 6 हो गया। तो दीज आर पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एटम्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज गिवन, आप लोग इसको देख सकते हो। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल स्टेट फॉर द एसिड सोल्यूशन प्रिडिक्ट Ti4+ स्पीसीज में बी यूज फॉर ऑक्सीजन। देखो ऐसा एक लाइन आपको बताया गया है, उसी पर खुद कर सकते हो कि लोअर दी वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसके साथ इसको कंपेयर करना, मतलब अटैच करना है, उसके साथ इसका पोटेंशियल कंपेयर कर लो और फिर देख सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट, फिर वही कहानी आ गई, व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट एग्जिबिटेड बाय लेंथराइड। सिंपल क्या भाई, +2 +4 और ये +3, बट मोस्ट सुटेबल कितना होता है +3 होता है। नेक्स्ट गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, एक्टिनाइड एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, बताया गया आपको 5f 6d 7s ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। और एक चलता फिरता रीजन भी दे सकते हो कि बिकॉज एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो देखो मेन ये 2 रीजन है कि दैट्स वाई एक्टिनाइड्स शो ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, जिंक इज नॉट कंसिडर ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटे ऐसा है 3D10 और ये क्या होता है 4s2, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक। ठीक है, तो जिंक के पास देखो एक भी +2 में, इन +2 ऑक्सीजन स्टेट जिंक डजंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट कैन नॉट शो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड इज नॉट रिगार्डेड ए ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ, वेरी गुड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्या पूछा गया है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हाई होता है लेकिन जिंक का सबसे लोवेस्ट होता है। देखो इसका रीजन क्या है, जिंक में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट्स वाई देयर इज लेस टेंडेंसी टू फॉर्म मेटालिक बॉन्डिंग, या कह सकते हो कि उसमें मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है वीक होता है, दैट्स वाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज वेरी लेस। देखो फिर यहाँ पूछा गया है, देखो ये रीजन फिर वही दोगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज मच मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, मीन्स विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड, दैट्स वाई वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है और ज़्यादा होती है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, Cu+ इज अनस्टेबल, बताया गया आपको, इट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, कैसे होता है भाई, Cu+ चेंजेस टू Cu2+ + Cu। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामेट्रिक इन नेचर, देखो ये आपका ये पार्ट था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामेट्रिक इन नेचर बिकॉज दे हैव 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन ये भी, बिकॉज बोथ ns एंड n-1d इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, बोथ ns एंड n-1d इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट फिर भी कहानी भाई देखो, Cu+ यानी स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ए पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज वेरी हाई बिकॉज
देयर एटम्स आर हेल्ड बाई स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, आप सपोर्टिंग रीजन भी दे सकते हो, स्मॉल साइज, हाई चार्ज, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, बट मेन रीजन क्या है कि देयर एटम्स आर हेल्ड बाई स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग। देखो बी पॉइंट आ गया भाई। ट्रांजिशन मेटालिक मिनी कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट बताया गया है। दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट, देखो यहाँ पर क्या, लार्ज सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन एंड दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो दीज टू रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड कैटलिटिक करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, एमएन शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन विद, फिर अच्छा क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब ये भी समझ सकते हो कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन बोथ ऑक्सीडाइज ट्रांजिशन मेटल बट ऑक्सीजन एक्सीड। देखो उसका रीजन क्या है, मान लो हम कह रहे हैं कि एमएन है ये और ये क्या बेटे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर पी पाई और डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, इसकी टेंडेंसी होती है। ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग किसके साथ, विद एमएन। लेकिन फ्लोरीन क्या करता है भैया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो। ऑक्सीजन की मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी, ऑक्सीजन की, फिर सुनो, ऑक्सीजन की मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग कैन ऑक्सीडाइज सेंट्रल मेटल मोर vigorously as compared to fluorine, in spite fluorine is more electronegative as compared to oxygen। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल शो, भाई देखो तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आ गया ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो गुड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल क्यों, बोथ NS एंड N-1 d इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट है भाई among the divalent cation in the first transition series मैग्नीज एग्जिबिट मैक्सिमम। भाई क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि मैग्नीज का जो डाइवेलेंट कैटायन होगा उसका कन्फिग्रेशन कितना होगा, आर्गन, और ये 3d5 एंड 4s0 मीन्स इट हैज़ 500 पे इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैक्टिव मोमेंट कितना हो जाएगा √35 bm, ध्यान दो। ठीक है, फिर वही कहानी देखो भी, ये बार बार आ रहा है, हो सकता है पेपर में भी आ जाए कि Cu+ इज नॉट नोन बिकॉज इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट कैल्शियम इज नॉट। भैया क्यों होगा, स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फील्ड हो रहा है, डी सबसेल में, और कैल्शियम का किस में फील्ड हो रहा है, एस सबसेल में, दैट्स वाई इट इज नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर भाई Fe2+ इज मस्ट इजली ऑक्सीडाइज टू Fe3+। देखो Fe2+ क्या भाई, हम ऐसे लिखेंगे आर्गन 3d6 और 4s0, तो इसकी टेंडेंसी 3d5 में जाने में ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ स्टेबल डी कन्फिग्रेशन। ठीक है, लेकिन जो Mn3+ है भाई, देखो Mn2+ है वो तो ऑलरेडी किस में है, वो 3d5 में ऑलरेडी है, तो खुद ही वो उसकी टेंडेंसी +3 में जाने की नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज Fe2+ हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू चेंज इनटू 3d5 विच इज मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑन द अदर हैंड Mn2+ ऑलरेडी इज इन मोस्ट स्टेबल फॉर्म विच कैन नॉट ट्राई टू चेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद Mn2+ का फिर वही कहानी, Mn2+ कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2+, हमने डिस्कस कर दिया। Cr2+ इज वेरी गुड क्वेश्चन, Cr2+ इज रिड्यूसिंग। भाई देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, Cr2+ इज रिड्यूसिंग एंड Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग। देखो Cr2+ क्या होता है भाई, Cr2+ होता है 3d4। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, देखो इस टाइप से T2G और Eg। T2G क्या हो गया भाई यहाँ पर 1 2 3 और ये हो गया Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 ऑर्बिटल 1 2 3 और ये क्या हो गया आपका 4। हम क्या लिखेंगे 3 और 4। लेकिन जो यहाँ पर Mn2+ होता है, Mn2+ में D4 कन्फिग्रेशन तो है, लेकिन D4 का मतलब क्या है, ये आपका देखो इस टाइप से है 1 2 3 4 5। क्लियर है, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ध्यान दीजिए यहाँ पर, वेरी गुड क्वेश्चन ये 1 2 3 4। Mn की टेंडेंसी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होगी। Mn हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स इट अंडरगो ऑक्सीडेशन हेंस एक्ट एज इट अंडरगो रिडक्शन हेंस एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जो Cr2+ है इसकी टेंडेंसी क्या होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगी, रिलीज करने की होगी। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है मीन्स इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन हेंस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान दो भाई, Cr2+ के अंदर
जो D4 है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, T2G3 Eg1, इट हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, हेंस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड Mn3+ में जो Mn2+ में जो Mn होता है वो किस में होता है, Mn3+ में किस में होता है Mn, इसमें Mn किस में होता है आपका, वो +3 में होता है, +4 में होता है। तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है, दैट्स वाई इट अंडरगो रिडक्शन एक्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अब भाई आ जाइए, गिव बैलेंस केमिकल क्वेश्चन, भैया बिल्कुल नहीं करना, आउट ऑफ सिलेबस है ये। Cr2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, अभी हमने पिछले डिस्कस किया, इसको देख लेना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द ट्रांजिशन मेटल्स सच एज Cu+, Ag2+, Sc3 कलरलेस। भाई क्यों, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड नहीं होता। Cu2+ क्या, Cu+ क्या होता है भाई, Cu+ होता है 3D10, Ag+ क्या होता है, ये भी आपका होता है D10, ठीक है। Sc3+ क्या होता है, ये क्या होता है आपका, इसके अंदर तो आर्गन होता है, ये होता है 3D0, बिकॉज ऑल 3 आयंस डजंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर कलरलेस। देखो नेक्स्ट, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट ऑफ लैंथेनाइड। ध्यान देना बेटे, देखो उसका सिर्फ 2 रीजन वही है, एक तो एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, और दूसरा एक्टिनाइड का 5f 6d 7s ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, दैट्स व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर केमिस्ट्री इज नॉट स्मूथ बट कॉम्प्लिकेटेड। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, क्रोमियम इज टिपिकल मेटल वाइल मरकरी इज लिक्विड। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्रोमियम के अंदर क्या होता है भाई, मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक एंड आर लो, सिंपल देखो, जिंक कैडमियम मरकरी आर वेरी लो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, तो इनके अंदर जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है क्या होती है, काफ़ी वीक होती है, दैट्स वाई दर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। कॉपर सिल्वर गोल्ड हैव कंप्लीटली फिल्ड इज सबसेल एट दे आर कंसिडर्ड ट्रांसलेंट एलिमेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ऐसा कि वो सारे एलिमेंट जो +2 में, अगर कोई मेटल है उसके +2 में एक भी अनपेयर्ड है तो क्या होता है, ट्रांस एलिमेंट की तरह उसको बिहेव कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड इन +1 स्टेट दे डजंट हैव एनी अनपेयर्ड, बट इन +2 दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बार बार सुनो उसको, देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, व्हाट इज इफेक्ट ऑन केमिस्ट्री ऑफ, देखो सिंपल, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है भाई, ग्रेजुअल डिक्रीजेज in atomic oblique ionic radii on moving from left to right across lanthanide is called lanthanide contraction। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ध्यान दो बेटे, ये 2023 में छप चुका है, ये मान के चलिए, ठीक है। फिर सुन लो, ग्रेजुअल डिक्रीजेज इन एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक रेडियाई ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across lanthanide इज कॉल्ड lanthanide contraction। इसका कॉज क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट एंड इट इज़ ड्यू टू फ्यूज्ड शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, दो उसके कॉज हैं। और सॉरी, इसका कंसिक्वेंस क्या है, डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड, और दूसरा क्या है, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और एक थर्ड है कि बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको बिल्कुल टाइप करके लिख देना। फिर होते यहाँ पर ये भाई देखो, वेरी गुड क्वेश्चन ये भी है। हम कह रहे हैं जितने भी हमारे +2 वाले हैं, हम मान लो कह रहे हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, M2+, अगर कोई लैंथेनाइड है जो कि किस में है, +2 में है, ठीक है, किस में है, +2 में है, तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज +3, तो +2 वाला +3 में कैसे चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। और मान लो अगर +4 वाला है, हम कह रहे हैं ये +4 में है, ये कैसे चेंज होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन क्या करके, गेन करके। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर होता है C+4 में होता है, और यहाँ क्या भाई, SM YB एंड EU, तो SM YB एंड EU changes to +3 by the process of oxidation, hence act as reducing agent. C4+ changes to +3 by the process of reduction, hence act as oxidizing agent. तो ये पूछा गया कि C3+ can easily oxidize to, तो भैया क्या है, it try to change into most stable। तो मैंने पूरी कहानी बता दी। देखो ये कहानी देखिए यहाँ पर, ये पिछले डिस्कस कर दिया गया है। ये पहले दूसरा क्वेश्चन ही था कि LuS thrice is weaker base than LuS thrice due to lanthanide contraction। ठीक है, देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, कॉपर फर्स्ट इज नॉट स्टेबल एक्वस सोल्यूशन डिस्प्रपोर्शनेशन। ये कहानी हमने फिर डिस्कस किया था कि Cr2+ है D4 कन्फिग्रेशन। रीजन क्या है भाई, इसका रीजन ये है कि D4 में Cr2 जो होता है वो 3D3 और 4s1 के फॉर्म में होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिलीज करके ऑक्सीडेशन होगा, हेंस एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बट Mn3+ जो होता है D4 में होता है, उसकी टेंडेंसी क्या होगी,
एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इट ट्राई टू चेंज इनटू 3d5, दैट्स अंडरगो रिडक्शन, हेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बार बार रट लो इसको। ट्रांसलेट मेटल एक्ट एज गुड कैटलिस्ट 2 बार बता दिया गया है। क्या? इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो नेक्स्ट इसके बाद इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बार बार बोला जाए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज वेरी हाई बिकॉज दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, एन पर इलेक्ट्रॉन, वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाई स्मॉल साइज, हाई चार्ज, सारी कहानी लिख दीजिए। देखो नेक्स्ट लोवेस्ट ऑक्साइड ट्रांजिशन एलिमेंट इज बेसिक। ये अच्छा क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर, अगर कोई ऑक्साइड लोवेस्ट में, मान लो कह रहे हैं कि किसी के पास 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो उसके क्या 3 हो गए बॉन्डिंग इन्वॉल्व, तो ये हमारे 2 क्या बचे हुए हैं, ये हमारा लोवेस्ट ऑक्साइड हो गया। मान लो कोई +3 में है, अगर सपोज दैट यही मेटल है, इस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, ध्यान दो। तो क्या लिखेंगे हम? इन लोवेस्ट ऑक्साइड दैट सम इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनबॉन्डेड विच मे बी डोनेटेड एंड मेटल एक्ट एज Lewis base are basic in nature, but in highest oxide all electrons involved in bond formation, there is no unpaired electron, means metal can accept lone pair and act as acid। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना, बार बार पढ़ लो। कोबाल्ट 2 स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन बट इन वेरी गुड क्वेश्चन। भाई देखो ऐसा कोबाल्ट 2+ स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन बट इन प्लेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इट चेंजेस टू किसमें? बट इन प्लेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इट चेंजेस टू किस में चेंज होता अभी? 33 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, कोबाल्ट 2+ अपीयर्स टू बी स्टेबल। तो चलो क्वेश्चन शायद यहाँ से लग रहा है इरेज हो गया। कोबाल्ट 2+ इज स्टेबल बट इन प्लेस ऑफ कंप्रेसिंग एजेंट इज चेंजेस टू +3। इसका मतलब क्या? देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ कोबाल्ट सेकेंड, बल्कि कोबाल्ट थर्ड इज मच मोर देन कोबाल्ट सेकेंड। ठीक है, और ये भी कह सकते हो कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट गेट ऑक्सीडाइज, या कोबाल्ट 3+ हैज ग्रेटर कॉम्प्लेक्स फार्मिंग टेंडेंसी एज कंपेयर टू कोबाल्ट 2+। उसका रीजन, मेन रीजन ये है। और दूसरा कह सकते हो कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर कोबाल्ट 2+ गेट ऑक्सीडाइज टू कोबाल्ट 3+। इसका अप्रोप्रिएट रीजन हो जाएगा कि कोबाल्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट Cu+ अनस्टेबल हो जाएगा ये। अब देखो हाँ, ये भी कोबाल्ट 2+ इज अपीयर्स टू बी स्टेबल बट इजली ऑक्सीडाइज टू कोबाल्ट 3+ इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो कोबाल्ट 2+ हैज लेस कॉम्प्लेक्स फार्मिंग टेंडेंसी एज कम्पेयर टू कोबाल्ट 3+। के देखो उसके 2 रीजन है। एक क्या? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कोबाल्ट 3+ इज मोर देन कोबाल्ट 2+, और दूसरा रीजन क्या है? इट गेट इजली ऑक्सीडाइज टू कोबाल्ट 3+ इन प्रेजेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने क्या किया था भाई? बता दिया था, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटमाइजेशन दोनों का सम जो होता है दैट इज मच मोर देन एडिशन एंथैल्पी, दैट्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बड़े देखो ऐसा है कि ये इतने क्वेश्चन हमारे थे, ठीक है। आप अगर इनको बार बार रिपीट करके देख लोगे तो आई डोंट थिंक इस एक्स्ट्रा डी ब्लॉक में कुछ आना है। दैट इज नॉट सफिशिएंट, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो हमेशा पूछिए। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये इतना मेरा हक है कि अगर आपको सर्विस दे रहे हैं तो कम से कम सब्सक्राइब करके इसको वॉच करिए, और बाकी हेल्प करो बाकी बच्चों की भी, कम से कम एटलीस्ट उन्हें एटलीस्ट एक राइट प्लेटफॉर्म मिले केमिस्ट्री का। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।